वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। आज की वीडियो में स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमको फर्स्ट स्पूल इरेक्शंस करना है साइट पे, फर्स्ट स्पूल को हम लोग कैसे इरेक्शन करते हैं। फर्स्ट स्पूल इरेक्शन को सिंपल वे में साइट पे आपको मेथड के बारे में समझाएंगे, सिंपल साइट मेथड बताएंगे कि साइट पे हमारा जो फर्स्ट स्पूल होता है वो कैसे इरेक्शंस होता है। फर्स्ट स्पूल का मीनिंग क्या होता है कि जब हम लोग पहला स्पूल जब इरेक्शंस करते हैं ना, तो उसमें हम लोगों को एज ए इंजीनियर, एज ए सुपरवाइजर आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्पूल इरेक्शंस को आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि इंस्टॉलिंग द फैब्रिकेटेड पाइपिंग स्पूल, जब वो हमारा फैब्रिकेशन यार्ड से रिलीज होकर के साइट पे आता है, तो अगर हमें वो इंस्टॉल करना है इनटू द फाइनल साइट लोकेशंस पे, अगर उसको इंस्टॉल करना है अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड ड्राइंग के अकॉर्डिंग, सपोर्ट होना चाहिए, ओरिएंटेशंस ओके होना चाहिए, उसके बाद एलिवेशंस है, अलाइनमेंट है, ओके, क्वालिटी एंड सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स है। तो फर्स्ट स्पूल जब आप इरेक्शंस करते हो तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना होगा। आप ऐसा माइंड में एज्यूम करना होगा कि ये डॉक्यूमेंट ये है, मटेरियल हमारा ये है, फिर उसके बाद सपोर्ट इंस्टॉल हुआ है नहीं, फिर उसको लिफ्ट करना है, फिर उसको पोजीशंस पे लेकर के आना है, फिर उसको अलाइनमेंट करना है, तब वो फिटअप होगा। उसके बाद उसका इंस्पेक्शंस होंगे, तब आप वेल्डिंग के लिए रिलीज कर सकते हो। तो अब मैं इसको पार्ट में बताता हूँ। फर्स्ट स्पूल इरेक्शंस करना क्या, पहला स्पूल जब हम लोग साइट में इरेक्शंस करते हैं, साइट पे इंस्टॉल करते हैं, तो एज ए इंजीनियर आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, एज ए इंजीनियर आप कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पार्ट वाइज में बताता हूँ। सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका बिफोर इरेक्शंस, मतलब बिफोर इरेक्शन होने से पहले आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, आप किन किन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। तो बिफोर इरेक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला होता है चेक द अप्रूव्ड ड्राइंग। बिफोर इरेक्शन में स्टेप बाय स्टेप है, जिसको हम लोग पहला बिफोर इरेक्शंस में स्टेप बाय स्टेप है, मतलब आप इरेक्शंस करने से पहले आप चेक द अप्रूव्ड ड्राइंग, जो भी उसका अप्रूव्ड ड्राइंग है। अप्रूव्ड ड्राइंग का मतलब होता है बिफोर टचिंग द स्पूल द साइट इंजीनियर शुड वेरीफाई द लेटेस्ट अप्रूव्ड पीएनआईडी, लेटेस्ट अप्रूव्ड आइसोमेट्रिक ड्राइंग, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, प्लॉट प्लान, पाइपिंग सपोर्ट ड्राइंग, इक्विपमेंट ड्राइंग, अगर वो इक्विपमेंट से कनेक्शंस हो रहा है तो वो पर्टिकुलर स्पूल, उसके बाद उसका लाइन लिस्ट है, उसके बाद उसका पीएमएस होता है, एक पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशंस, तन अगर उसके कनेक्शंस में वॉल्व आ रहा है तो वॉल्व का स्पेसिफिकेशंस एंड अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, के मतलब हम लोग कंस्ट्रक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, एंड अप्रूव्ड लिफ्टिंग प्लान वेयर इज रिक्वायर्ड, मतलब अगर 10 टन से ज्यादा का है तो लिफ्टिंग प्लान अगर रिक्वायर्ड है तो आपको लिफ्टिंग प्लान भी अप्रूव कराना होगा। तो बेसिकली ये हमारा मेन टॉपिक है कि हम लोग जब एक्टिविटी करने स्टार्ट करने वाले हैं तो बिफोर इरेक्शंस का पहला स्टेप ये है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट को चेक करना है, क्योंकि आप इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो। मोस्ट इंपोर्टेंट, चेक द रिवीजन नंबर, आपको डेफिनेटली चेक करना है। नेवर इरेक्ट यूजिंग द एब्सोल्यूट ड्राइंग, जो भी हमारा जो ड्राइंग होता है ना, वो या तो आईएफसी होना चाहिए या एएफसी होना चाहिए। बिलो आईएफसी है तो आपका जैसे इशूड फॉर रिव्यू है, इशूड फॉर कमेंट है, या इशूड फॉर अप्रूवल है, तो इन ड्राइंग से आप साइट पे इरेक्शंस नहीं कर सकते हैं। ओके, इसका क्वेश्चन है इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से, इज द स्पूल फैब्रिकेटेड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अप्रूव्ड रिवीजन, जो हमने फैब्रिकेशंस किया है तो क्या वो अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड रिवीजन से हुआ है, यानी ये आपको फिजिकली जब आपको ड्राइंग मिलेगा अप्रूव्ड कॉपी तो आपको चेक करना होगा। स्टेप नंबर सेकंड है, सेकंड नंबर स्टेप क्या कहता है हमारा, ये बिफोर इरेक्शन में ही हम लोगों की भी एक्टिविटी चल रहा है। बिफोर इरेक्शन में स्टेप फर्स्ट था चेक द अप्रूव्ड ड्राइंग, सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंड द स्पूल, मतलब आपको स्पूल को समझना होगा। स्पूल को आप कैसे समझेंगे, द टेक द आइसोमेट्रिक एंड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल आइडेंटिटी, मतलब आप पहले आइसोमेट्रिक ड्राइंग लेंगे, आइसोमेट्रिक ड्राइंग लेने के बाद आपको वो फिजिकली उसमें समझना है कि ये स्पूल किस टाइप का है, कितना एल्बो है, कितना लेंथ है, साइज क्या है, रेटिंग क्या है। फिर आपको वहां पे लाइन नंबर, स्पूल नंबर, पाइप का साइज, उसके बाद पाइप का शेड्यूल एंड थिकनेस, मटेरियल, फिटिंग्स, उसका फ्लांज, उसके वॉल्व है या नहीं, फिर उसके बाद वेल्डर नंबर, उसके बाद उसका फील्ड वेल्ड है, सपोर्ट्स है उसका, फिर फ्लो डायरेक्शंस देखने, जब ये सारा आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो आपको फ्लो डायरेक्शंस देखना है, फिर एलिवेशंस देखना है, उसके बाद उसका ओरिएंटेशंस देखने हैं, प्लस उसके बाद इंसुलेशंस रिक्वायरमेंट है तो इंसुलेशंस का रिक्वायरमेंट देखना है, कोरोजन अलाउंस देखना है, देन स्पेशल रिक्वायरमेंट देखना है। तो ये सब आपको समझना होगा।
कब? ये सब हमको एक्टिविटी करना है इरेक्शन से पहले ही करना है, ऐसा नहीं कि इरेक्शन हो जाएगा उसके बाद करेंगे। ये एक्टिविटी आपको इरेक्शन से पहले करना है। ओके, सेकंड नंबर पे अब आता है थर्ड नंबर पे हमारा। थर्ड नंबर पे क्या है कि सिंपल रूल की अगर मैं बात करूं तो ड्राइंग आपको हैंडमेड स्पूल जैसे सर्च करते हैं ना, आपने भी सर्च किया होगा, नहीं सर्च करते क्या होता है, स्पूल यार्ड में रखा होता है, उसको हम लोग ड्राइंग लेकर के जाते हैं तो पहले देखते हैं अच्छा ये देखो इसमें कितना एल्बो है, कितने लेंथ का स्पूल है, या फिर उसमें लेंथ कितना दिया है, पाइप का साइज क्या है, एल्बो कितना लगा हुआ है, फ्लांज कौन से रेटिंग का है, तो ईजी होता है। जैसे अब मान लिया सपोज कीजिए कि हमारे स्पूल में 2 एल्बो लगा है, तो हम वही स्पूल को चेक करेंगे जिसमें दो एल्बो लगा है, अगर नहीं लगा है 2 एल्बो तो वो तो स्पूल हमारा है ही नहीं। थर्ड नंबर पे आता है मटेरियल चेक। हम लोग बिफोर इरेक्शन की एक्टिविटी अभी बात कर रहे हैं, थर्ड नंबर पे है, स्टेप 3 में है चेक द मटेरियल। चेक द मटेरियल का मतलब होता है बिफोर इरेक्शन यू हैव टू वेरीफाई द स्पूल, क्योंकि फैब्रिकेशंस करने में भी एरर आ जाता है, गलती हो सकता है। तो बिफोर इरेक्शन हम क्या करेंगे, वेरीफाई द स्पूल जिसमें करेक्ट मटेरियल है, करेक्ट साइज है, करेक्ट थिकनेस शेड्यूल है, सेम मटेरियल मतलब ग्रेड उसका चेक करना है, साइज उसका चेक करना है, करेक्ट थिकनेस और शेड्यूल चेक करना है, हीट नंबर चेक करना है फॉर ट्रेसेबिलिटी जहां पे रिक्वायर्ड है, उसके बाद एमटीसी अवेलेबल होगा या एक्सेप्टेंस है तो एमसी। नो अनएक्सपेक्टेड डैमेज, आपको किसी भी टाइप का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, फैब्रिकेशंस के टाइम पे भी डैमेज नहीं होना चाहिए, फैब्रिकेशन के बाद शिफ्टिंग होता है तो उसमें भी डैमेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल क्लीननेस। आपको देखना जरूरी है कि आपको वो लाइन इंटरनली क्लीन है या नहीं। ये तो पाइप के बारे में हमने देखा, हम लोग बिफोर इरेक्शन जो चेक करेंगे तो पाइप के बारे में ये सारी चीजें चेक करेंगे कि भाई उसका करेक्ट का मटेरियल है, कौन सा मटेरियल हम लोग ने यूज करना था, ड्राइंग में कौन सा दिया है, करेक्ट साइज आपको देखना है, करेक्ट थिकनेस शेड्यूल देखना है, हीट नंबर देखना है, एमटीसी है, नो अनएक्सपेक्टेड डैमेज, कोई डैमेज तो नहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन में कुछ डैमेज तो नहीं हो गया। इंटरनल क्लीनिंग पाइप का आप 100% देखेंगे। अगर कोई फिटिंग्स है उसके अंदर, एल्बो है तो एल्बो की एंगल आपको मैच करना है, ऐसा तो नहीं 45 की जगह हमारा 90 लग गया, 90 की जगह 45 लगा दिया। उसका टी है तो टी को देखिए, रिड्यूसर है तो कौन सा रिड्यूसर है, फ्लैट कौन सा पोजीशन में, इसेंट्रिक है या कॉन्सेंट्रिक है, फ्लांज रेटिंग आपको जरूर वेरीफाई करना है, मटेरियल वेरीफाई करना है, साइज एंड शेड्यूल वेरीफाई करना है। तो ये तो हो गया फिटिंग से रिलेटेड। अगर वो फ्लांज है पार्टिकुलर तो आपको उसमें क्या चेक करना है, उसके रेटिंग को देखना है, उसकी फेसिंग को देखना है कि वो किस टाइप का है, जैसे रेस फेस है या फ्लैट फेस है, उसके साइज देखना है कितने साइज का है, मटेरियल देखना है कौन सा मटेरियल है, इन ओरिएंटेशन उसके देखना है। स्टेप 3 था ये जिसमें हम लोगों ने स्टेप 3 में देखा कि हमारा चेक द मटेरियल को आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। स्टेप 4 में है चेक द फैब्रिकेशन क्वालिटी। फैब्रिकेशन क्वालिटी का मतलब कि जब आप फैब्रिकेशन स्टार्ट करने वाले होंगे तो उसके पहले आपको कुछ रिकॉर्ड्स और क्वालिटी द स्पूल शुड नॉट कम टू इरेक्शन सिंपली, मतलब इरेक्शंस के लिए पहले नहीं आता है, पहले आपको फैब्रिकेशंस की में डिटेल में जाना पड़ेगा। उसमें हम लोग देखते हैं कि वेल्ड का आइडेंटिफिकेशंस क्या है, फिटअप रिपोर्ट्स क्या है, वेल्डिंग रिकॉर्ड्स क्या है, फिटअप का रिकॉर्ड, वेल्डिंग का रिकॉर्ड, क्योंकि जब हम लोग एलएचएस बनाएंगे तो जितना सारा ज्वाइंट अपने शॉप में भी किया है ना उसका डिटेल देना होगा, क्योंकि ये दोनों ज्वाइंट तो अल्टीमेटली साइड पे ही होना था, उसमें से आपने कुछ शॉप में फैब्रिकेशंस किया, कुछ साइड पे किया। जब आप एलएचएस बनाएंगे वो सारी चीजों को दोनों को एक जगह कंबाइन करके देना होगा। ओके, तो जब हम लोग चेक द फैब्रिकेशंस क्वालिटी को देखते हैं तो उसके साथ साथ वेल्डर की आइडेंटिफिकेशन देखी जाती है, फिटअप का रिकॉर्ड देखा जाता है, वेल्डिंग के रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, एनडीई स्टेटस देखा जाता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशंस, पीडब्ल्यूएसटी स्टेटस अगर एप्लीकेबल है तो हम लोग पीडब्ल्यूएसटी को देखते हैं, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट है, विजुअल इंस्पेक्शंस हैं, डायमेंशन इंस्पेक्शंस हैं, पीएमआई वेयर द एप्लीकेबल्स हैं, पीएमआई है, पेंटिंग कोटिंग स्टेटस वेयर द अवेलेबल, पेंटिंग के स्टेटस को देखते हैं, अगर अवेलेबल है तो स्पूल रिलीज फॉर स्टेटस, और वहां से जो स्पूल रिलीज होगा उसके बारे में हम लोग स्टेटस को मेंटेन करके रखेंगे। गोल्डन रूल है नो अप्रूव्ड स्पूल रिलीज नो इरेक्शंस, मतलब जब तक वो स्पूल फैब्रिकेशंस में अप्रूव नहीं हो जाता है आप लोग उसका इरेक्शंस नहीं कर सकते। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने 4 स्टेप में देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था पार्ट 1 में कि हमारा मटेरियल चेक द अप्रूव ड्राइंग को चेक करते हैं। सेकंड नंबर में अंडरस्टैंडिंग द स्पूल के बारे में समझते हैं कि वो क्या है। थर्ड नंबर पे है उसके मटेरियल को चेक करना। फोर्थ नंबर पे मैंने आपको बताया चेक द फंक्शनल
चेक द फैब्रिकेशंस क्वालिटी, क्वालिटी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, लाइक वेल्डिंग आइडेंटिफिकेशंस, फिटअप रिकॉर्ड्स है, फिटअप वेल्डिंग रिकॉर्ड्स है, वेल्डिंग के बाद एनडीई रिकॉर्ड्स है, उसके बाद हमारा जो भी हमारा पीडब्ल्यूएसटी का रिक्वायरमेंट होगा तो पीडब्ल्यूएसटी है। फिर उसके नेक्स्ट में आता है हमारा डायमेंशन इंस्पेक्शंस हैं, वेयर द पीएमआई करते हैं, अगर वो एसएस की लाइन है तो पेंटिंग कोडिंग स्टेटस एप्लीकेबल, ये सब हम लोग करवाते हैं। चेक द फैब्रिकेशन क्वालिटी, तो ये चारों पॉइंट जो था, टोटल 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट जो है बिफोर इरेक्शंस में आपको ये चेक करना है, ये 4 पॉइंट। इसके लिए बिफोर इरेक्शंस में आपको प्रिपेयर होकर के आना पड़ेगा, प्रिपेयर ये होके आना पड़ेगा कि भाई हम लोग फर्स्ट स्पूल इरेक्शन सिंपल साइट मेथड, हम लोग फर्स्ट स्पूल जो सिंपल साइट कंडीशंस में इरेक्शंस कराएंगे। तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा स्टेप 2 में अंडरस्टैंड द स्पूल, आपको मैंने बताया। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है स्टेप 4। नेक्स्ट तो पार्ट 2 में हम लोग चेक द इरेक्शन लोकेशंस को देखते हैं। चेक द इरेक्शन लोकेशंस का मतलब होता है बिफोर लिफ्टिंग इंस्पेक्ट द एक्चुअल लोकेशंस। बिफोर लिफ्टिंग करने से पहले हम लोग एक्चुअल लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ फाउंडेशन और स्ट्रक्चर को कंप्लीट देखते हैं जहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। पाइप रैक, स्टील कंपोनेंट, स्टील कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद सपोर्ट ओरिएंटेशन करेक्ट वे में है, एंकर गाइड स्टॉप कंडीशन जो है वो करेक्ट वे में लगा या नहीं। उसके बाद एक्सेस अवेलेबिलिटी आपको चेक करना है। वर्किंग प्रोफाइल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग प्रोफाइल कैन, तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, चेक द साइट, सेकंड नंबर पे आता है चेक द साइट का मतलब चेक द इरेक्शंस लोकेशंस। इरेक्शन लोकेशन हम लोग कैसे चेक करते हैं, फिजिकली साइट पे जाके उसका फाउंडेशंस या स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है, कंप्लीट द लोकेशंस। पाइप रैक, स्टील कंपोनेंट, जो भी पाइप रैक है उसका स्टील कंपोनेंट है, या सपोर्ट इंस्टॉलेशंस है, या सपोर्ट एलिवेशन करेक्शंस है, सपोर्ट ओरिएंटेशंस है, एंकर गाइड शू कंडीशन है। तो कहने का मतलब यहाँ पे वर्किंग प्लेटफॉर्म है, इसका फोल्डिंग्स हैं, लाइटिंग है, हाउसकीपिंग है, नियर बाई इक्विपमेंट है, एग्जिस्टिंग पाइपिंग्स हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट ट्यूबिंग है, अंडरग्राउंड सर्विस है। तो बेसिकली ये जो स्टेप्स हैं हमारे स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 है हमारा, इसमें चेक द साइट, हम लोग साइट पे चेक करते हैं। ये पंप सेक्शन के पंप शेल्टर के बाहर वाला जो लाइन है स्लीपर लाइन है, स्लीपर से सब ये सक्शन डिस्चार्ज के हेडर से ज़्यादा कनेक्टेड है। उसका स्लीपर का जो है वो लास्ट एंड है, सब में ATR भी लगा है। ये है फर्स्ट वाला लाइन 8 इंच का, 10 इंच 300, ये 30 इंच, और फिर बगल में 6 इंच है अंदर में, और फिर ये 10 इंच 150, वो 18 इंच 300, 18 इंच, देन नेक्स्ट फिर 24 इंच।